आपको लिखने आना चाहिए। और इसमें आप अभी जो सबसे बेसिक चीज है उसको लिखेंगे, इतना एकदम ध्यान है तो फिर सब सही हो जाएगा। नीचे हेडिंग दीजिए, धन मूलक पदार्थ, पॉजिटिव रेडिकल एलिमेंट है। और इसमें हम लोग देखें एलिमेंट और कंपाउंड तत्व या यौगिक दोनों चीज है। इसमें हम लोग सिंबल संकेत इसका चल रहा है। और इसके बाद इसकी वैलेंसी, वैलेंसी को कहते हैं संयोजकता। वैलेंसी का मतलब हो गया संयोजकता, वैलेंसी संयोजकता। बिल्कुल जीरो लेवल का क्लास है, जो बच्चों को कुछ नहीं आता है वहां से शुरू हो जाइए। एक दो दिन के अंदर फिर बेस हो जाएंगे, तब केमिस्ट्री में पदार्थ से हम लोग चैप्टर शुरू करें। पहले फार्मूला वगैरह केमिस्ट्री की अपनी भाषा होती है, वो लैंग्वेज एक दो दिन में एकदम जो जीरो लेवल के बच्चे हैं उनको भी पहले आ जाना चाहिए। तत्व यौगिक संकेत संयोजकता। पहला नंबर लिख दीजिए सोडियम। सोडियम सभी लोग जानते हैं, संकेत Na, संयोजकता 1। दूसरा कैल्शियम, कैल्शियम Ca, संयोजकता 2। तीसरा नंबर चलिए एल्यूमिनियम, Al, संयोजकता 3। चौथा नंबर पे लिख दीजिए अमोनियम, NH4, संयोजकता 1। पांचवा नंबर पे लिख दीजिए फेरस, Fe, संयोजकता 2। छठा नंबर में फेरिक, Fe, संयोजकता 3। फेरस फेरिक। सातवां नंबर में लिखिए क्यूप्रस, Cu1। आठवां नंबर क्यूब्रिक, Cu2। नौवां पोटेशियम, K1। 10, 11 और 12, 10 तक करेंगे, 11 12 बैकेंड छोड़ देंगे आगे के। जिंक वगैरह तो दो है जो कॉमन यूज है, उसको देख रहे हैं और अच्छा हो जाए। चलिए जिंक ही नहीं तो ऐसे और अच्छा मैग्नीशियम देख लें। मैग्नीशियम Mg2। ये हो गया आपका एक तरफ, नीचे 11 12 लिख के छोड़ दीजिए। ये हो गया कौन सा, धन मूलक। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे यहां से ऋण मूलक, नीचे लिख दीजिए इसी प्रकार के कॉलम में ऋण मूलक, ऋण मूलक, ऋण मूलक, ऋण मूलक। फिर वैसे ही बना लीजिए अपने से तत्व यौगिक। बगल में हो जाएगा सिंबल संकेत और वैलेंसी, वैलेंसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता, वैलेंसी संयोजकता, वैलेंसी संयोजकता। लिखा गया। पहला नंबर लिख दीजिए क्लोराइड, क्लोराइड Cl1। दूसरा ऑक्साइड O2। तीसरा सल्फाइड S2। सल्फेट SO4 2। नाइट्राइड N3। नाइट्रेट NO3 1। हाइड्रोक्साइड OH1, हाइड्रोक्साइड OH1। आठवां नंबर लिख दीजिए कार्बोनेट, कार्बोनेट CO3 2। अगला नंबर बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट HCO3 1, HCO3 1। अगला नंबर लिख दीजिए बाइसल्फेट, 10वां नंबर बाइसल्फेट, बाइसल्फेट HFO4 1, बाइसल्फेट HFO4 1। 11 12 देखिए छोटे सुनेंगे आप। दो बातें, एक तो किसी तरह पढ़ना है तुमको दिन काट रहे हो तो कोई बात नहीं। जिन्हें केमिस्ट्री नहीं आती, हम आज के क्लास उतने नीचे से शुरू किया है जिसे पांचवा छठा का बच्चा समझ सकता है। और हमारे साथ जो केवल टास्क दे, केवल पूरा की नहीं हम ओवरलोड चलाएंगे। अभी चूंकि आप नए दोस्त मंग में, इसलिए मैं जाके पूरा कर रहा हूं कि केमिस्ट्री इतना ठीक हो। और ठीक करने की सिर्फ एक विधि, 2 दिन तक कुछ मिलेगा तो याद करना, फिर याद नहीं करना, फिर समझते हुए चल जाएगा। आज के क्लास समझाएंगे, उसको सीखिए 5 मिनट, घर पे जैसे टास्क देंगे एकदम बना के आइए। और अगले दिन तो देखे बस उतना याद कर लीजिए, उसके बाद मत रखिएगा, खाली सुनिएगा, केमिस्ट्री ठीक होते चला जाए। इसमें हम लोग देखें केमिस्ट्री में जो अकेले अकेले होते हैं उनको तत्व का, अगर बड़ा बड़ा रहेगा तो उसको यौगिक कहते हैं। जैसे H भी बड़ा, S भी बड़ा, O भी बड़ा, तो ये यौगिक। इसलिए ऊपर केवल हमने तत्व नहीं लिखी, ऑब्लिक में यौगिक भी करती है। बोलो इसमें यौगिक कौन था, NH4 यह यौगिक है क्योंकि N भी बड़ा, H भी बड़ा। बाकी तत्व यौगिक मिश्रण जब चलेंगे उसको डिटेल आप सकते हैं। अभी हम लोग सुने धन मूलक और ऋण मूलक, इन दोनों मिलकर के ही किसी भी रासायनिक सूत्र का निर्माण करता है। कोई भी रासायनिक यौगिक बनेंगे तो इसमें धन मूलक और ऋण मूलक दोनों मिलेंगे।
और उसके रिएक्शन में संयोजकता का ही मेन रोल होता है। तू लड़का लड़ रहा है तो लड़ने में रोल क्या हो, इसके पास क्या हथियार है, उसके पास क्या हथियार। अभी ईंट लेके है तो मार के ईंट पैर तोड़े, और कुछ दूसरा सामान लेके है तो मार के उससे मार दे। तो ये सब हथियार के नाम। जैसे हम 4 फार्मूला अपने लिए रखते हैं, तू आपके लिए और 100 टास्क तू भी खूब टास्क करवाएगा। जीरो लेवल से चल रहा है ना, इसलिए मिजाज से बनाइएगा जिनका बेस कम है, और तब नाम लीजिएगा कि केमिस्ट्री एकदम डरते थे और मेरा सबसे अच्छा विषय, इसमें कुछ नहीं छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा, केवल फिजिक्स से समझना है। अब हम 4 क्वेश्चन हम अपने साथ लेके चल रहे हैं। मान लेते हैं सपोज आपको इसमें कुछ भी दे दिया, मान ले आपको दे रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा? हम लोग सीधा उल्टा दोनों चलेंगे, नाम भी पढ़ने आना चाहिए और सूत्र भी लिखने आना चाहिए। 4 क्वेश्चन में अपने से कुछ नहीं कीजिए, ना लिखिए कुछ नहीं, इतना यकीन लगाइए कि अपने से अगला बने। अब जरा ध्यान देंगे सब कोई। पहला नंबर का नाम क्या है? एल्यूमिनियम। बताइए एल्यूमिनियम किसमें होगा? धनमूलक में हो। बहुत बढ़िया, धनमूलक में खोजे एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी, तो आप अपने से एल्यूमिनियम के लिए लिख दीजिए Al और संयोजकता 3। फिर बताइए क्या है? ऑक्साइड। ऑक्साइड को ऋण मूलक में खोजिए O और संयोजकता बोलिए 2, तो ऑक्साइड का O और संयोजकता 2। ये लाइन लिखने आएगा कि नहीं? खोज लेंगे धन में, ऋण में और संयोजकता को मन में सोचेंगे उसके माथा पर, और जब दोनों के बीच लड़ाई होगा तब पटका पटकी, ये मार के इसका पैर तोड़ देगा, ये मार के इसका पैर तोड़ देगा। तो बोलो Al पर ऑक्सीजन पटकेगा 2 और ऑक्सीजन पर एल्यूमिनियम पटकेगा 3, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला हो गया Al2O3। बोलिए जी, ऐसा करने आएगा सबको? दूसरा नंबर 4 सिर्फ सीखिए, उसके बाद हम दें तो आपको लगे कि कुछ भी दीजिए तो बन जाएगा, और तब मैजिक से 100% टास्क दे देंगे। सीख गए तो परफेक्ट बनाइए, 100 को बनाओगे और अगला दिन 100 को रिएक्शन दे देंगे। बस केमिस्ट्री वाला भूते भाग जाएगा, डर वाला खाली डर बैठाए हुए मन में उद्भूत पकड़ ले, केमिस्ट्री नहीं बनता, खुद में भाग जाए। अब केवल बढ़िया से अगला नंबर हम लोग देखें, आपको दे दे फेरस ऑक्साइड। आपको सोचना है पहले फेरस, बोलिए फेरस Ap संयोजकता 2, और फेरस के लिए Ap संयोजकता 2। क्लियर है सबका? अब बोलो ऑक्साइड। ऑक्साइड जल्दी बता दो, O और संयोजकता 2, तो ऑक्साइड O संयोजकता 2। दोनों के ऊपर अगर बराबर आ जाए तो वहीं काट देंगे, क्योंकि दोनों कंप्रोमाइज कर लेगा कि यार दोनों के पैर टूट जाए। अलग अलग रहेगा तो ना पटक देगा कि टूटे तो टूटे, हम तुमको कटरा देंगे। बराबर रहेगा तो वहीं काट दिए, तो क्या बच गया? APO आंसर हो। बोलिए जी, दूसरा भी क्लियर सबका? 2 और बस 4 हमारे लिए, और फिर देखेंगे आप कितना अच्छा समझे हैं। तीसरा नंबर एकदम आसान दे रहे हैं। मान लीजिए तीसरा आपको दिया हुआ है पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड, बोलो पोटेशियम का फार्मूला क्या है? जल्दी बोलिए। पोटेशियम के और संयोजकता 1, तो पोटेशियम के संयोजकता 1 हो। बोलिए ऑक्साइड, तो ऑक्साइड O और संयोजकता 2। अभी उल्टा पुल्टा चलेगा, एक बेचारा इतना हल्का है कि हवा में उड़ जाएगा, हाँ 2 ही पटक के ठीक कर देगा, तो K2O 1 लिखने की जरूरत नहीं। बोलिए जी, क्लियर है सबका? ऊपर बराबर होगा काट देंगे, 1 रहेगा तो नहीं लिखेंगे, बाकी असमान रहेगा तो उलट पुलट के पैर तोड़ देना। लास्ट चौथा, उसके बाद आपको दिया जाए तो बनना चाहिए। चौथा अंतिम स्टेप है, इसको जरा ठीक से सुन लें। मान लेते हैं चौथा में आपको दे और उसका नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सुनेंगे बढ़िया से, एकदम ध्यान दीजिए मेरे साथ, पूरा बढ़िया से समझ में आएगा। कैल्शियम जल्दी बोलिए, कैल्शियम Ca संयोजकता 2, तो अपने से कैल्शियम संयोजकता 2। बोलिए हाइड्रोक्साइड OH, तो हाइड्रोक्साइड OH संयोजकता 1। इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात। अब उल्टा पुल्टा चलेगा, 1 तो लिखेंगे भी तो कोई दिक्कत है नहीं, तू यहां चलेगा। अगर यहां दोनों बड़ा रहेगा, ये सीखना है, अगर यहां दोनों बड़ा रहेगा तो घेर घार के तू पटकेंगे, ये सीखना है। और इसको होल पढ़ते, इसको कहेंगे CaOH का होल 2। कई लड़का केमिस्ट्री में ऐसे फेंट होता है तो बड़ा लगता है कि सब कैसे लग रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों बड़ा है तो उस समय अगर बैलेंस जाएगा तो दोनों को घेर घार के हम लोग पढ़ते हैं। बोलो जी, क्लियर है सबका? अब दिया जाए बना सकते हो, आपको यहाँ पे सब गायब कर देते हैं, बनाइए। लिखिए पहला नंबर गायब, क्योंकि ये भी समझ गया आपको। लिखिए पहला नंबर एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। आप खुद से चोरी कर सकते हो, चोरी अलाउ है, केवल सोच के सही करिए। एल्यूमिनियम सल्फेट आपको चोरी अलाउ किया गया है, खूब बढ़िया से सोचिए क्या दिया है, कैसे बनाएं। ये लोग बहुत बढ़िया देखो बना रहे हैं, बताओ जल्दी से। आपको दिया हुआ है एल्यूमिनियम, तो Al संयोजकता 3, सल्फेट SO4 संयोजकता 2। उलट पुलट करने आया कि नहीं? जल्दी बोलिए। Al के नीचे 2 और SO4 के नीचे दोनों पर जाएगा तो होल। नहीं समझे? इसी प्रकार ध्यान दीजिए, अब धीरे धीरे बढ़ेगा। पोटेशियम सल्फेट बोलते तो KSO4, K का 1 इसका 2, तो केवल K2SO4, 1 को ऐसे ही छोड़ दे। दोनों मिला दे तब क्या होगा जी? K2SO4 Al2SO4 का होल 3, और इसमें 24 H2O जोड़ देंगे तो इसको फिटकीरी कहते हैं। ध्यान दीजिए, धीरे धीरे फिटकीरी तब याद होगा जब सल्फेट ठीक रहे। सबके सल्फेट का ही खेल चलता है। अब आगे जिप्सम जिप्सम और सब चीज चलेंगे, लेकिन कब? ये एकदम कखा गगा ठीक है तब। वास्तव में एकदम कखा गगा से चल रहा है कि नाम पढ़ने आए, यहाँ कहाँ क्या करें। तो अब पहले ये बता दो, इसमें कुछ भी बोलेंगे तो फिर लोगे सर, उल्टा बोले। हम फार्मूला लिखेंगे तो नाम पढ़ सकते हो कि नहीं? जैसे एक काम कर रहे हैं, सुनिए ध्यान से, सब पढ़ने उड़ने आ जाए तो बड़ी मजे की बात है। ये केमिस्ट्री सीखने के मार्ग पर चल दी। केमिस्ट्री थोड़ी सी दिक्कत होती है कि कुछ बच्चे को अच्छा जाते हैं और कुछ एकदम नहीं जानते, उसके गैप को भरना एक बहुत बड़ा समस्या होता है, कैसे इसको भर पाए। चलिए ध्यान दीजिए। तो अब इसमें मान लेते हैं आपको पूरा करेंगे तो सब गायब हो जाएगा। अब मान लेते हैं आपको हमने यहाँ पे दिया, इस चीज को थोड़ा सा समझिए। आपको एक दे रहे हैं, उसको थोड़ा सा एक नाम। अब बताओ CuO किसका नाम? CuO किसका नाम है? क्यूप्रस ऑक्साइड कि क्यूप्रिक ऑक्साइड? दोनों Cu है। तो इसके लिए हम लोग चेक करेंगे, सीखना बढ़िया से। आप कहना कि सर पटका पटकी कुछ हुआ नहीं, और ऑक्साइड का कितना होता है जी? 2। इसका मतलब इसका भी पूरा होगा तब तो कटा होगा, और अगर कॉपर का 2 है तो इसको क्यूप्रस कहेंगे कि क्यूप्री, इसीलिए क्यूप्रिक ऑक्साइड।
देखो कई लड़का तेजी में देखा खाली सीयू मिल गया क्यों पूरा सब सही हो, जबकि वहां पर देखो चक्कर बड़ा खराब था। अब जल्दी से बताओ, अगर तुमको हम कहें A3O, A3 2 और 3, A3 3 और 4 तीनों का नाम बता दिया तो समझेंगे एकदम बहादुर हो कमेस्ट्री। A3O किसका नाम है? जल्दी बोलिए। यहाँ दू तो यहाँ दू कटा होगा और Fe2 का मतलब क्या होता है? फेरस, ये फेरस ऑक्साइड। बोलो Fe2 और 3, इसका 3 है तो फेरिक ऑक्साइड। Fe3 और 4 सल्फेट करवाए। ये बहुत लोग का गड़बड़ होता है, जिसका केमिस्ट्री ऑनर्स उसको इंटरव्यू में वाला खूब पूछता है। केमिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ है तो उसको इंटरव्यू में जो है ना चेक करता है कि बच्चे कितना बढ़िया तेज है। ये तीनों बोल करके पूछता है Fe3O, Fe2 और 3 और Fe3 और 4 का रासायनिक नाम बताइए। ये फेरस ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड। तो इसका नाम है फेरोसो फेरिक ऑक्साइड। दोनों फेरोसो फेरिक ऑक्साइड, तीनों का रासायनिक नाम लगता है क्लियर हो गया। इसका नाम बोलिए फेरस ऑक्साइड, ये बोलिए फेरिक ऑक्साइड, या बोलिए फेरोसो फेरिक ऑक्साइड। अब पहले ये बता दे, आपको सूत्र लिखने दे तो क्या लिख पाएंगे सब कोई? अब होमवर्क सुन लीजिए तेजी में। ये है हॉर्लिक्स वर्क। जितना हॉर्लिक्स पीजिए ताकतवर बनी। अब हॉर्लिक्स हमारा लीवर खराब है तो हम क्या करें? ये लोग पढ़ने का ही मन नहीं करें। हॉर्लिक्स में जिनको सचमुच केमिस्ट्री ठीक करना है बस 20 पहले एकदम बचा लो संयोजकता के साथ, याद होना चाहिए। और अपने से 100 फार्मूला बना के आओ। कैसे? सुन लीजिए एक बार। पहला इसका क्या है? सोडियम। तो अपने से लिखना सोडियम क्लोराइड, दोनों का फार्मूला आपने लिख सकते हो कि नहीं? बोलो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइसल्फेट। ऐसा लिख सकता है कि जब ये 10 हो जाए तो कहना कि आ जाओ कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो 1 से 10 तो 10 से 100। देख लीजिए कितना जल्दी 100 मिल गया। और एक बार बैठ के अगर 100 बनाया तो धीरे धीरे सब याद भी होगा और फिर अगला दिन 100 रिएक्शन देंगे। क्यों? रिएक्शन से बहुत फर्क है। 2 दिन रिएक्शन पढ़ाएंगे तो उससे पिछला में मैंने क्या देखा, दरोगा में देखे कि रिएक्शन देके बैलेंस करने के लिए भी दे। यहां तक हम धीरे धीरे सब क्या एकदम बेसिक चीज चेक करता है। अब लड़के जिस फेज में रहते हैं केमिस्ट्री टीचर को ऐसे नहीं लिखेगा, वो रेडियाई करके प्लस माइनस कर देता है, ढेर बोलकर बेचारा प्लस से माइनस देखते रह जाता। हम एकदम तोड़ ताड़ दिया, नो प्लस नो माइनस, प्लस के दान मूलक माइनस के ऋण मूलक एकदम सरिया के लिखे, एक चीज खास एकदम सरिया एकदम तुम्हारे फॉर्म के अनुसार कर दिए। इसको कोई लड़का समझ सकता है। हमने ट्राई किया, 5वां का बच्चा को भी समझाया तो कहा कि 100 को बना दे, हम क्या बनाओ तो देखिए 100 में 100 से। तुम लोग तो बहुत मेंटल लेवल अच्छी स्थिति में। तो अब तुम अगर नहीं बना रहे हो मतलब जान के चाहते हो केमिस्ट्री नहीं थी, तुम सचमुच चाहते हो कि रिजल्ट दें तो बोलो ये फिर से समझाएं कि समझ गए हैं। तो ये मान के चले कि कल एकदम किसी का चेक होगा तो है, मान के चले ना, एकदम बना के आइएगा और कल हम लोग फिर इससे आगे चलेंगे। 3 दिन अभी केमिस्ट्री में लोड पड़े, अभी कॉपी आपको लाना होगा क्योंकि सब पीडीएफ से काम नहीं चले। जहां वर्क है वहां वर्क चले, जहां हमें लगेगा कि हाँ ये चीज चल जाएगा तो चीज चला ले। ये सब एकदम वर्क होना चाहिए, इसलिए शुरुआत का पेज वर्किंग के साथ आपका दिए। सब याद करने वाला चीज इधर शनिवार तक निकल जाएगा, फिर समझने वाला चीज आपका चलते रहेगा। तो कल पुनः आगे इसी रूटीन से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज का क्लास आपका यहीं तक।